हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा। आज हम जानेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और इनके क्या इस्तेमाल हैं। सो आ लॉट टू नो, आ लॉट टू लर्न, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। आखिर वॉशिंग सोडा होता क्या है? अगर हम वॉशिंग सोडा के केमिकल फार्मूले को देखें तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इस केमिकल फार्मूला में दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है Na2CO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और दूसरा हिस्सा है H2O के मॉलिक्यूल। अब इसमें एग्जैक्टली 10 H2O के मॉलिक्यूल हैं और इन जब सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं तो उससे बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। सो दिस इज़ आर वॉशिंग सोडा। अब जब भी किसी भी कंपाउंड में H2O के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि उसका हाइड्रेट बन गया है। सो यहाँ पर Na2CO3 में 10 H2O के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा है वो Na2CO3 का हाइड्रेट है। अब एग्जैक्टली कितने H2O के मॉलिक्यूल हैं? वो एग्जैक्टली 10 है, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका इसलिए क्योंकि 10 H2O के मॉलिक्यूल है एंड हाइड्रेट फॉर H2O मॉलिक्यूल्स। सो इट्स नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ऊपर देखिए यहाँ पर Na2CO3, ये वाले Na2CO3 में कोई भी H2O का मॉलिक्यूल अटैच नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये एनहाइड्रस है, यानी इसमें कोई भी H2O का मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस के दो हिस्से होते हैं, एन मतलब होता है नो, नहीं, और हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर। सो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज अ Na2CO3 मॉलिक्यूल विदाउट एनी H2O मॉलिक्यूल। चलिए अब जान लेते हैं कि वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होने वाली है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड के कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यानी ब्राइन इसलिए क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है। आप जब NaCl के कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की रिएक्शन कराएंगे NH3 और CO2 के साथ, NH3 को अमोनिया कहते हैं और CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी H2O, तो उससे फॉर्म होगा NaHCO3। NaCO3 का नाम क्या है? इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंड एट लास्ट CO3 के लिए कार्बोनेट, CARBONAT कार्बोनेट। और इसके अलावा फॉर्म होगा NH4Cl जिसे हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मिला है NaSCO3 जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। अब जो NaSCO3 है आप उसको फ़िल्टर करेंगे और फिर फ़िल्टर करके उसको आप हीटअप करेंगे। जब इसे फ़िल्टर करके आप हीटअप करेंगे तो इससे फॉर्म होगा Na2CO3। इसे कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब इसे बैलेंस आउट कर लेते हैं। यहाँ सोडियम के 2 एटम हैं तो यहाँ पर भी 2 एटम होने चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए पूरी इक्वेशन बैलेंस है लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पर CO2 एंड H2O। तो इस तरह से NaCO3 को जब हीटअप करेंगे तो उससे मिलेगा Na2CO3। अब Na2CO3 को फ़िल्टर कर लेंगे और Na2CO3 को फ़िल्टर कर लेंगे और फिर जब इसमें हम H2O ऐड करेंगे तो इससे मुझे मिलेगा Na2CO3.10H2O। 10H2O इसमें अटैच्ड है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर 10H2O है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10H2O कर लेते हैं। अब ये जो Na2CO3.10H2O है इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब जो वॉशिंग सोडा है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे आपको, यानी उसके डायमंड जैसे कुछ क्रिस्टल इस तरह के बने हुए मिलेंगे और आपको उसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी होगा। जो एक्सेस वाटर है उसको हम निकाल देंगे और बचेगा हमारे पास Na2CO3.10H2O, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। चलिए वॉशिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका क्या मतलब? जो वॉशिंग सोडा के पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, डायमंड लाइक,
सो दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कुछ उन चुनिंदा मेटल कार्बोनेट्स में है जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? मेटल कार्बोनेट के दो हिस्से होते हैं, एक तो मेटल और दूसरा CO3। तो मेटल कार्बोनेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि CaCO3 इज़ अ मेटल कार्बोनेट, MgCO3 इज़ अ मेटल कार्बोनेट, K2CO3 इज़ मेटल कार्बोनेट। इन सभी में से ये कुछ चुनिंदा मेटल कार्बोनेट्स में होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और इसके अलावा इसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये साबुन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके घर में जो डिटर्जेंट आता है, चाहे वो रिन का हो चाहे वो किसी और का हो, उसमें थोड़ी सी मात्रा में वॉशिंग सोडा मिक्स होता है। एंड एट लास्ट ये जिसका सोल्यूशन एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन यानी कि ये H2O यानी एक्वस सोल्यूशन में ये OH माइनस आयन देगा। ये कैसे होगा? तो Na2CO3.10H2O फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। जब उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये देगा Na2CO3 और इसका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। अब जो Na2CO3 है, जब इसका डिसिपिएशन होगा तो ये फॉर्म करेगा NaOH और H2CO3। यहाँ पर H2O ऐड होगा और जो NaOH है, NaOH फिर Na और OH माइनस आयन देगा, Na प्लस और OH माइनस। अब OH माइनस आयन जिस सोल्यूशन में होता है उसे हम एल्कलाइन सोल्यूशन कहते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ वॉशिंग सोडा की। चलिए अब वॉशिंग सोडा के कुछ यूजेस देख लेते हैं, इसके कुछ इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है इसका ऐसा क्लीनिंग एजेंट। इसके नाम में ही वॉशिंग है, यानी ये कपड़े धोने वाला पाउडर है। इसका इस्तेमाल आप कपड़े धोने वाले पाउडर या फिर साबुन के रूप में करते हैं। इसको और भी कई चीज़ों में ऐसा क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई वगैरह। सेकेंड इस्तेमाल है इसका टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर का परमानेंट हार्ड होना क्या है? अब कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिससे कपड़े नहीं धुलते हैं, लेकिन कुछ से धुल जाते हैं। ज़्यादातर जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं उनसे कपड़े मुश्किल से धुलते हैं, लेकिन अगर आप हैंडपम्प का बिल्कुल ताज़ा मीठा पानी लाएंगे तो उससे कपड़े जल्दी धुलेंगे, जबकि नल वाले पानी से थोड़ा देर में धुलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसमें कई तरह के इम्प्योरिटीज़ मिली रहती है। उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से वाटर कपड़े धुलने या फिर साफ़ सफाई के कामों में उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं दे पाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं। तो वॉशिंग सोडा इसकी हार्डनेस रिमूव करता है, जिससे कि वाटर की जो साफ़ सफाई वाली कैपेबिलिटी है, क्लीनिंग एजेंट वाली कैपेबिलिटी है, वो वापस आ जाती है। इसका इस्तेमाल सोप, ग्लास और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े स्केल में होता है। इसके अलावा बहुत सारे सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कई सारे यूजेस हैं सोडियम कार्बोनेट और 10H2O के, लेकिन मैंने उनमें से कुछ ही आपको बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।